नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 7वें भाग का 9वां अध्याय। जो ये अध्याय 8वां था, मैंने गलती से 7वां कह दिया था। श्री सद्गुरुवाच आसीत् गोविन्ददासाख्यः कवीन्द्रः विष्णवोत्तमः शिष्यो विठ्ठलनाथस्य कृष्णतीर्थतत्परः कृष्णभक्तिरसोन्मत्तः त्यक्त्वा दारान् सुतान् गृहं गोवर्धनगिरिं प्राप विरक्तो विजितेन्द्रियः। विठ्ठलनाथ गोस्वामी के जो श्री वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे, उनका शिष्य थे गोविंददास नामक एक कवींद्र थे। कवियों में श्रेष्ठ थे वे। कृष्ण कीर्तन तत्पर थे और कृष्ण भक्ति में उन्मत्त होकर उन्होंने अपना घर-द्वार सबको छोड़कर गोवर्धनगिरी में उन्हें आश्रय ले लिया। वसन् कदम्ब वृक्षस्य मूले गोवर्धनान्तिके चकार भक्तिं सुदृढ़ां श्रीनाथ पदपं। गोवर्धन के समीप कदम्ब वृक्ष के तले बैठकर वे कृष्ण श्रीनाथ जी के चरणों कमलों में दृढ़ भक्ति करते थे। सख्य भावेन संयुक्तः शुद्ध प्रेम रसेन सह चक्रे बहुविधा लीला कृष्णेन परमात्मा। उनका भाव कृष्ण के प्रति सख्य भाव था, इसलिए कृष्ण के साथ अनेक सख्य भाव की लीला ही करते थे। तद भक्ति वशमापन्नः भगवान श्यामसुंदरः चकार लीला विविधां साक्षात दर्शनमागतः। भगवान भी अपने सखा गोविंददास के साथ अनेक लीलाएँ करते थे, उसे दर्शन देकर उसके साथ लीलाएँ करते थे। संततम विहरस्तत्र गोवर्धन महावने बभूवोन्मत्त भक्तः श्रीनाथेन दिने दिने। वे सदा श्रीनाथ जी के साथ गोवर्धन के जंगलों में वनों में संचार करते थे। उन्मत्त होकर पागल लोगों को पागल दिखेंगे वे, परंतु वे कृष्ण के साथ लीला करते थे। कच्चित् गोविंददासेन श्रीनाथो नंदनंदनः कदम्बमूले च क्रीड दशद्भिर्गोधरूपकैः। एक दिन श्रीनाथ जी गोविंददास के साथ गोली खेलते थे। गोली या गोटी आप कहते हैं ना, गोटी या गोली जो गोल गोल होता है, मार्बल इंग्लिश में कहते हैं, उसे खेलते थे। उस कृष्ण के साथ खेलते थे। कौन था वो कृष्ण? कौन है वो कृष्ण? ब्रह्मांडानां सहस्राणि यस्य क्रीडकानि वै सोयम गोविंददासेन क्रीडति श्याम सुंदर। करोड़ों ब्रह्मांड को वो गोली मानकर खेलता है कृष्ण। ऐसा कृष्णनाथ इस गोविंददास से गोली खेलता है। ब्रह्मादय सुराः सर्वे प्रतीक्षन्ते च यत्कृपां सोयम गोविंददासेन क्रीडति प्रेम तत्पर। ब्रह्मादि देवताएं तरसते हैं श्रीनाथ जी की कृपा पाने के लिए। ऐसा श्रीनाथ गोविंददास से क्रीड़ा कर रहा है। न शक्नुवन्ति यं प्राप्तुं मुनयश्च तपोधनाः सोयम गोविंददासेन क्रीडति स्वयं ईश्वरः। तपोधन ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे भगवान गोविंददास के साथ स्वयं ईश्वर गोविंददास के साथ खेल रहा है। यमा मनंती यमा
यम आमनंती च्युतयो निर्गुणम परम अव्ययम सोयम गोविंददास क्रीडती व्रजनंदन। वेद जिसे निर्गुण अव्यय ब्रह्म ऐसा कहता है वह कृष्ण। तो यहाँ पर अन्ना का सिद्धांत स्पष्ट हो गया कि निर्गुण ब्रह्म ही कृष्ण है, दोनों में भेद नहीं है, वही है। ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं सगुण निर्गुण एकु गोविंदुरे, गोविंद ही सब कुछ है। तो जिसे वेद निर्गुण अव्यय ब्रह्म कहता है वह कृष्ण यहाँ पर गोविंद दास के साथ क्रीड़ा कर रहा। अमरा अमरा अमरासुर गंधर्व राक्षसैर अजितोपि सह तदा गोविंद दासेर्जिनातास्तु पराजिता। खेल में श्रीनाथ जी हार जाते हैं, जिसे अमर असुर गंधर्व राक्षस आदि नहीं हरा सकते हैं, ऐसे श्रीनाथ जी गोविंद दास के साथ से हार गए खेल में। पराजितोपि श्रीनाथः प्रयो गोलिकां हरन् रुद्धो गोविंददासस्य तमेवानुददावस। जो जीता है वही उस गोली को पाता है, परंतु श्रीनाथ हार गया, उसके बावजूद उस गोली को लेकर भाग गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना नटखट, ऐसा ही था वो। गोलिकाभिर् जगन्नाथम वेदुमे एनम उपागतम तिरस्कृत्य अर्चकाः सर्वे विठलाय निवेदय। तो यह गोविंददास से पीछे भाग गया और गोली से उसे मारने के लिए गोली हाथ में लेकर भागा। तो पुजारियों ने उसे भगा दिया। अरे कैसे मारते हो कृष्ण को, अरे जाओ। तो और पुजारी ने जाकर विठलनाथ जी से शिकायत कर ली, ये गोविंददास लड़का आकर कृष्ण को मारने के लिए तुला हुआ है। गोस्वामी विठलेश गोविंदम तब उपागतः अपरुच्य नितराम वृद्धम श्रीनाथे परमात्मा। तो वहाँ विठलनाथ तुरंत आए, बहुत क्रोधित हुए थे गोविंददास से, और उससे पूछा। विठलनाथ उवाच सखे गोविंददास त्वं मर्यादा रहितो ह्यसि, यह श्रीनाथम ताड़यितुं गोलिकाभिर्ह्यागतः। हे सखे गोविंददास, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम मेरे श्रीनाथ जी को गोली से मारने के लिए आए हो यहाँ पर। गोविंददास उवाच मातर यशोदे आलस्य मर्यादा रहितो ही सहा। माता यशोदा, आपका बेटा ही मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। मामेव निंदसी त्वं तु सदा हम सात्विका की। आप हमेशा मुझे ही कोसते रहते हो, छिते रहती हो। यशोदा कहा है ना। श्री विठलनाथ उवाच एवमस्तु त्वमेवासि सात्विकः। तो मैं तो सात्विक बालक हूँ, तुम्हारा बेटा ही नटखट है। तो विठलनाथ कहते हैं एवमस्तु त्वमेव सात्विक के लिए तत्परः। ठीक है भैया, तुम ही सात्विक रहने दो। श्रीनाथः कृतवान किम ते विषमाचारम अप्रियम। ये तो बताओ उसने क्या विषमाचार किया, क्या उसने दुष्टता की, तो बताओ। गोविंददास उवाच मया पराजितोऽपि एष श्रीनाथः तव बालकः गोलिका मे अपहृत्य अत्यधिगूढ़ोऽस्ति निजालये। मेरे से हारने के पश्चात बावजूद वो गोली लेकर भाग गया, इस मंदिर में छुपा हुआ है। विठलनाथ उवाच मिथ्या वदस्य भक त्वम अजितो ही सुरासुरैः श्रीनाथ है जितवान त्वमेवासि पराजित। अरे तुम झूठ बोल रहे हो गोविंददास, ये तो सुर असुर भी इसे जीत नहीं सकते हैं, और तुम क्या जीतोगे, हमारा श्रीनाथ जी ही जीता है, तुम झूठ बोल रहे हो। गोविंददास उवाच ममैव विजयो मातः श्रीनाथस्तु पराजितः त्वं तु वात्सल्य भावेन श्रीनाथं श्लाघसे बत। माता मैं ही जीता और श्रीनाथ जी हारा है, तुम्हें वात्सल्य से कारण आंख नहीं दिखता है, और तुम कहती हो से उसी की तुम सराहना करती हो। विठलनाथ उवाच असत्यम बालवाक्यम ते गच्छ गच्छ तवालयम रन तुम नार्हसि दुष्टत्वम बालेन मम साधु। यशोदा मैया जैसे ही थे विठलनाथ जी, कहते हैं ठीक है तुम झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मेरे साधु बालक बेटा है, पुत्र है, उसके साथ तुम्हें खेलने के लिए तुम योग्य नहीं हो, चले जाओ यहाँ पर।
श्री सद्गुरु उवाच वात्सल्यभावमुग्धेन विठ्ठलेन तिरस्कृतः भक्तः कृष्णसखः सोऽपि बाष्पाकुलविलोचनः कुटिलभ्रुकुटिर्भूत्वा गोपेन स्फुरिताधरः तत्रैव मन्दिरद्वारे कृष्णताडनकाङ्क्षया वृक्षमूले निगूढश्च श्वसन्मुः उपविष्टो अभवत् क्रुद्धो दन्तान् कटकटापयन्। वो गोविंद दास भी छोड़ने वाला नहीं, उसे बहुत क्रोध है। दांत कटकट कर रहे हैं कटकटायन कहते हैं ना, श्वास ले रहा है, जोर का श्वास ले रहा है, बहुत कुपित है। मंदिर के पास क्या वृक्ष के मुँह जाकर छिप गया। क्यों? भी कृष्ण जो बाहर श्रीनाथ बाहर आएगा तो उसे गोली से मारूंगा। प्रवृत्ते भोगकालेऽपि चीनादस्तु पराङ्मुखः चतुर्विधं भोजनं तु जगृहे नैव माधवः श्रुत्वैतत् विठ्ठलेशश्च मातृवात्सल्यपूरितः चीनातं सान्त्वयामास मधुरै प्रियभाषणे। और भोग का समय हो गया था तो विठ्ठलनाथ पंच पकवान सब लेकर आए श्रीनाथ जी को खिलाने के लिए, परंतु उसने मुँह फेर लिया श्रीनाथ जी। तो विठ्ठलनाथ जी उसे फुसफुसाने लगे। विठ्ठलनाथ उवाच किं शोचसी त्वं श्रीनाथ मा हठं कुरु बालक अतिक्रांतो भोगकालः क्लांतं ते जठरं क्षुधा। क्यों हट कर रहे हो? भोग का समय हो गया है, तुम्हारे पेट सूख गया है, देखो अंदर चला गया है, तुम क्यों हट कर रहे हो? दुष्टो गोविंद दासस्तु सात्विकोऽसि त्वमेव। वो गोविंद दास है ना, वही दुष्ट है और तुम सात्विक ही हो। जितवान अहमेवेति मिथ्या वदति सोर्भक। वो झूठ बोल रहा है वो लड़का कि वही जीता करके। त्वमेव जितवान नूनम तमर्थोऽसि त्वमेव हि ताडयिष्यामि तं चाहं रोदनं मा कुरु। तुम ही जीत गए हो, तुम ही समर्थ हो, मैं जानती हूँ, तो मैं उसे अच्छी तरह पाठ पढ़ाऊंगी, उसे मारूंगी ठीक तरह से, तुम रो मत, तुम खा लो। चीनाथ उवाच त्वमेव मिथ्या वदसि वात्सल्यान् मयि सम्प्रति गोविंददासो जितवान अहमेव पराजितः। माता तुम ही वात्सल्य के आड़ में झूठ बोल रही हो। गोविंददास ही जीत गया था, मैं हारा था। क्रुद्धे गोविंददासे तु मय्येवं गोलिका हरे चतुर्विधम इमं भोगम नाहम इच्छामि साम्प्रतम। वो गोविंददास मुझसे क्रोध कर खड़ा है वहाँ पर, मैं नहीं खाऊंगा। सही गोविंददासस्तु मम प्राण सखो ननु मयैव वंचितो दीनो वृक्षमूले विषीदति। मेरा वो प्राण सखा है, मुझसे ही फंसाया गया वो मंदिर के पास वृक्ष के साथ नीचे बैठा हुआ है। तमानय महासाधुम सुहृदम प्राणवल्लभम तेनैव साकं जननी कांक्षितम सहभोजन। उसे आप ले आई, उसके साथ ही मैं भोजन करूँगा। सद्गुरुवाच इत्युक्तो विठ्ठलेशश्च श्रीनाथेन महात्मना गोविंदम सान्त्वयामास मधुरै प्रियभाषणैः। गए विठ्ठलनाथ जी गोविंददास के पास, उसे मधुर मधुर वाणी कहकर उसकी सांत्वना की। आनीय तम महाभागम श्रीनाथस्य समीपतः उपवेक्ष स गोस्वामी चकार परिवेशनम्। दोनों को एक साथ बिठा दिया, श्रीनाथ जी को और गोविंददास को, दोनों को एक साथ परोसने लगे। गोविंददास गोविंदौ प्रवधन्तौ परस्परं प्रमाणं बुभुजतः प्रेम लीला पराय। श्रीनाथ और गोविंद परस्पर बात करते हुए भोजन करने लगे। एकदा श्यामकुंडस्य समीपे हरिमाह्वयन् सज्जगो भैरवी रागम कारुण्य रसवर्धन। एक दिन श्यामकुंड के समीप बैठकर गोविंददास भैरवी राग का आलाप करने लगे। तदा तत्रागतश्छन्नो वृक्षमूले कृच्छन् नृपः अक्बरस्थानसेनेन श्रुत्वा शोकमवापः। तो उसे सुनने के लिए छुपकर किसी वृक्ष के पीछे खड़े हुए थे तानसेन और अकबर। ये जान गए, जानकर उन्हें दुख हुआ। किसे? गोविंददास को। आकर्ण भैरवी रागम सहसा करुणाकुलम रेछाधिप हृदय भक्तश्रेष्ठो विवेदसः। उनका भैरवी राग का आलाप सुनकर वो अकबर श्रेष्ठ का हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया। इत परमिमं रागम न नागास्यामि कदापि च इति प्रतिज्ञा विदते भक्तश्रेष्ठो हरिप्रिय। जब उन्हें पता चला कि अकबर का हृदय पिघल गया है, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की गोविंददास ने कि अभी से
मैं भविष्य में कभी भी भैरवी राग का आलापन नहीं करूँगा। अपराध मया किम ते स्वामी इति स भूपति पप्रच्छ गोविंददास मिलितो विहितांजलि। इसे जानकर बाहर आगे छुपे हुए थे ना अकबर, और विनीत विनम्र होकर गोविंददास से पूछा, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या अपराध है, आपने ऐसा प्रतिज्ञा क्यों की? श्री गोविंददास उवाच म्लेच्छस्य तव भूपाल स्वभाव कठिनं मनः द्रवीभूतं हि यद्यैवं भैरवी राग कीर्तनात्। तुम तो म्लेच्छ हो, तुम्हारा हृदय तो कठिन है, मेरी भैरवी राग सुनकर तुम्हारा हृदय पिघल गया। बालस्य मम कृष्णस्य स्वभाव मृदुलं मनः, मेरे बाल श्रीनाथ जी का मन तो हृदय तो मृदु है। कथम भवेदिति स्मृत्वा दुखम प्राप्नोति भूपते, तो उसका क्या होगा, उसका हृदय का क्या होगा, इसका विचार करते ही मैं दुखी हो गया हूँ। तस्माद्धि भैरवी रागम त्यक्षामि यवनाधिप आहम इच्छामि कृष्ण हृदय करुणाकुल। इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं भविष्य में भैरवी राग नहीं गाऊंगा, मैं कृष्ण के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा भक्तवर्योपि सान्त्वयामास भूपतिं कृष्णस्य कोमलं चित्तं स्मृत्वा स्मृत्वा रुरोध च। ऐसे कहे हुए भक्तवर्य नंददास का सांत्वना करने लगे अकबर जी, और स्वयं कृष्ण के कोमल चित्त के बारे में जानकर रोने लगे। भक्तस्य भावं मधुरं दृष्ट्वा म्लेच्छोऽपि भूपति, इन्हें वह भगवान के हृदय, कोमल हृदय को का चिंतन कर गोविंददास रुदन करने लगे। अकबर ने सांत्वना की। उसके पश्चात तो भक्तस्य भावं मधुरं दृष्ट्वा म्लेच्छोऽपि भूपति विस्मितो भवनं प्राप तानसेन समेता। अरे ऐसे भक्त के श्रेष्ठ के देखिए कैसा उनका भाव मधुर होता है। ऐसे उनके मधुर भाव का भाव को दर्शन करते करके अकबर भी अपने तानसेन के साथ अपने महल चला गया। एवं गोविंददास चरित्रं परमाद्भुतं पठन शृण्वन् भवे नूनं क्षीणात प्रीतिभाजन। शरणा का फलश्रुति यहाँ पर जो गोविंददास का यह चरित्र को, अद्भुत चरित्र को पढ़ता है या श्रवण करता है, उसे अवश्य ही श्रीनाथ जी के, वह अवश्य श्रीनाथ जी का प्रीति पात्र होगा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।